जय जगन्नाथ टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू योर ओन टैरो कंसल्टेंट करिश्मा का चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के 21st मैच के प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि खेला जाएगा बिटवीन कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स ऑन 8th of April 3:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट ईडन गार्डन्स कोलकाता में। अब आप लोग सोच रहे होंगे वीक डेज के बीच में 3:30 PM का मैच कैसे। बेसिकली ये मैच शेड्यूल्ड था संडे को 3:30 PM पे ये मैच होने वाला था एट कोलकाता, बट उस दिन रामनवमी थी और ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस या कुछ उसी तरीके के रीजन की वजह से ये मैच जो है पोस्टपोन कर दिया गया और अब ये 8th अप्रैल को खेला जाएगा ईडन गार्डन्स कोलकाता में ही। सो चलिए देखते हैं कैसा रहता है इस मैच का हाल। ये कोलकाता नाइट राइडर्स का होम ग्राउंड है और रिसेंटली इन्होंने इसी मैदान में सनराइजर्स हैदराबाद को डिफीट करके अपने नाम दूसरी विनिंग की है इस सीजन की। पहली विनिंग राजस्थान रॉयल्स के साथ थी और इसी मैदान में सबसे पहला जो मैच आरसीबी के साथ था उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स डिफीट हुए थे। whereas अदर साइड लखनऊ सुपर जायंट्स है जो कि अभी रिसेंटली मुंबई इंडियन को डिफीट किया है अपने होम ग्राउंड लखनऊ में। सो दोनों टीम्स ही कहीं ना कहीं 4 मैचेस खेल चुके हैं, 2-2 मैचेस जीते हैं और 2-2 मैचेस हारे हैं। सो कहीं ना कहीं दोनों का जो पहिया है वो एक ही पैरेलल वे में चल रहा है अभी तक इस सीजन में। बट आगे क्या होगा, इस मैच में क्या होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे अपने इस वीडियो में। हमेशा की तरह देखेंगे टॉस कौन जीतेगा, कौन सी टीम पहले बैटिंग कर सकती है, कौन सी टीम पहले फील्डिंग कर सकती है, दोनों टीम्स के प्लेयर्स की एनर्जीज कैसी रहेगी और बनाएंगे अपनी फैंटेसी टीम फॉर बोथ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग। एंड में देखेंगे कि कौन सी टीम जीतेगी ये मैच, कोलकाता नाइट राइडर्स या लखनऊ सुपर जायंट्स। सो आप में से कितने लोग हैं जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं इस मैच के लिए और कितने लोग लखनऊ सुपर जायंट्स को, या आपके अकॉर्डिंगली कौन ये मैच जीत सकता है, वो आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉस के प्रेडिक्शन के साथ। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सी टीम जीतने वाली है इस मैच का टॉस। कोलकाता नाइट राइडर्स टॉस जीतेंगे या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स। और एज पर द कार्ड मुझे यहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स टॉस जीतने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और अगर केकेआर टॉस जीतते हैं तो पहले फील्डिंग प्रेफर कर सकते हैं और अगर बाय एनी चांस लखनऊ सुपर जायंट्स टॉस जीतते हैं तो ये भी पहले फील्डिंग ही प्रेफर करने वाले हैं। और दोनों टीम्स के अगर मैं बात करूं, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यहाँ पे फील्डिंग ही ज्यादा फेवरेबल ऑप्शन रहने वाला है, whereas लखनऊ सुपर जायंट के लिए बैटिंग और फील्डिंग दोनों ही इक्वली फेवर करने वाला है इनको। सो इनके लिए दोनों में ही जीतना पॉसिबल है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग फर्स्ट में ही इस मैच को जीत सकते हैं। तो डेफिनेटली फील्डिंग थोड़ा ज्यादा फेवर कर सकता है दोनों टीम्स को ही। इस पर्टिकुलर पिच की अगर बात की जाए तो ये एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। यहाँ अब तक टोटल 97 मैचेस खेले जा चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग वाली टीम 40 टाइम्स जीत चुकी है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 57 टाइम्स जीत चुके हैं। यहाँ एवरेज स्कोर 167 का बना है, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 261 का है जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने ही बनाया है और लोएस्ट स्कोर यहाँ 49 का है जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बनाया है। पेसर्स ने यहाँ पे 28 टाइम्स विकेट्स लिए हैं, स्पिनर्स ने यहाँ पे 24 टाइम्स विकेट्स लिए हैं। और इन दोनों टीम्स के अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो अब तक इन दोनों के बीच में 5 मैचेस हो चुके हैं जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स 3 बार जीते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स 2 बार। 2024 का जो आईपीएल था उसमें दोनों के दोनों मैचेस केकेआर ने जीते थे क्योंकि केकेआर अनबीटेबल थे उस सीजन। सो दोनों के दोनों मैचेस केकेआर जीते थे। बट उससे पहले 2023, 2022 के तीनों मैचेस लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते हुए हैं। बट कोलकाता नाइट राइडर्स अब वो टीम नहीं है। इस टीम को जो लीड कर रहे थे श्रेयस अय्यर वो अब पंजाब किंग्स के साथ हैं, इसीलिए पंजाब किंग्स बढ़िया खेल रहे हैं।
और बाकी तो कोच भी चले गए इंडियन टीम, तो अभी ये टीम उस लेवल की टीम रही ही नहीं कि इस सीजन भी वैसा टक्कर दे पाए। बट वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट देम। इन्होंने अभी रिसेंटली सनराइजर्स हैदराबाद को भी बीट किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी टीम है। बट एक्चुअली इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद को भी हम बड़ी टीम नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस लेवल का इनका चल रहा है, ये पता नहीं प्लेऑफ्स तक भी पहुंच पाएंगे कि नहीं, मुझे डाउट हो रहा है। बट अभी से कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आईपीएल है, चुटकियों में चीजें बदल जाती हैं यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं दोनों टीम्स के प्लेयर्स की एनर्जीज कैसी रहती है फॉर दिस मैच। शुरुआत करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर्स के एनर्जीज के साथ। सबसे पहले बात करेंगे टीम के विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक, जो कि सिर्फ अब तक 4 में से एक ही मैच में चले हैं। वो है अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, जिसमें ये 97 नॉट आउट रहे थे, लेकिन बाकी के तीनों मैचेस में इनका सिंगल डिजिट चल रहा है, मतलब फ्लॉप रह रहे हैं। और इस मैच में भी आई एम नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग एनीथिंग ग्रेट फ्रॉम हिम। इस मैच में भी ये फ्लॉप रह सकते हैं, बिलो एवरेज रह सकते हैं। सो इस मैच में भी क्विंटन डी कॉक से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रहेगी। सुनील नारायण की बात करेंगे, जो कि इसी मैदान में आरसीबी के अगेंस्ट 44 प्लस 1 विकेट लिए थे। सो इसी एक मैच में ये चले थे, फिर राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट ये खेले नहीं, और बाकी के दोनों मैचेस में भी ये काफी ज्यादा बिलो एवरेज या फ्लॉप ही चले थे। बट इस मैच में सुनील नारायण बिल्कुल फ्लॉप नहीं होने वाले हैं। इस मैच में अगेन हमें इनका वही नारायण वाला रूप देखने को मिलेगा, और एक डिसेंट सा स्कोर इनकी तरफ से आते हुए नजर आ सकता है। साथ में इनको एक विकेट भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस इनका स्कोर बनाने का ही है देन दैट ऑफ टेकिंग विकेट्स। लेकिन मिलने को दोनों भी मिल सकता है, क्योंकि एनर्जी इस मैच के लिए इनकी अच्छी है। बहुत ज्यादा हाई स्कोर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक काफी डिसेंट सा स्कोर इनसे देखने को मिल जाएगा। टीम के कैप्टन अजिंक्य रहाणे, ये अब तक 2 ही मैच में चले हैं, और वो दोनों मैचेस यही ईडन गार्डन्स में ही खेले गए हैं। पहला मैच आरसीबी के अगेंस्ट इन्होंने 56 का स्कोर बनाया था। रिसेंटली सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट इन्होंने 38 का स्कोर बनाया था। बाकी दोनों मैचेस में ये फ्लॉप रहे, और इस मैच में फर्स्ट बैटिंग में ये चल सकते हैं, सेकंड बैटिंग में ये फ्लॉप रहने वाले हैं। अगेन फ्लॉप या बिलो एवरेज भी बोल सकते हैं, यानी कि बहुत ही कम स्कोर इनके तरफ से आते हुए दिखाई देगा, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में ये चलेंगे। फर्स्ट बैटिंग में अगेन ये एक काफी डिसेंट सा स्कोर बना सकते हैं। वेंकटेश अय्यर की अगर बात की जाए, तो ये 3 मैचेस में तो पहले फ्लॉप रहे। ये सिर्फ अभी रिसेंटली सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट 60 का स्कोर बनाए हैं और फॉर्म में भी आए हैं, लेकिन इस मैच में अगेन हमें इनका बिलो एवरेज और एवरेज वाला रूप ही देखने को मिलने वाला है। अगेन इस मैच में वेंकटेश अय्यर डिसअपॉइंट कर सकते हैं। उनके पिछले मैच की वजह से काफी लोग इनको टीम में रखना चाहेंगे, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। बात करेंगे रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह को अब तक तो बहुत ज्यादा मौका मिला नहीं था, लेकिन जब मौका मिला इन्होंने अपने आप को प्रूव भी कर दिया। लाइक सनराइजर्स हैदराबाद के मैच में इन्होंने 32 नॉट आउट रहे थे, इसमें 32 का स्कोर बनाया था। एंड इस मैच में भी हमें इनसे एक काफी अच्छी खासी स्कोर देखने को मिल सकती है, जहां पे क्विंटन डी कॉक नहीं चल रहे हैं, जहां पे अजिंक्य रहाणे भी सेकंड बैटिंग में उतने खास नहीं कर सकते। वहां रिंकू सिंह का बल्ला चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, और इनका बल्ला चलेगा भी। इस मैच में भी ये काफी डिसेंट स्कोर बना देंगे। स्पेसिफिकली चेजिंग इनके लिए ज्यादा बेहतर दिखाई दे सकता है, लेकिन ये चलेंगे दोनों साइड ही, यानी कि फर्स्ट बैटिंग में भी स्कोर बनाएंगे, सेकंड बैटिंग में भी स्कोर बनाएंगे, लेकिन सेकंड बैटिंग थोड़ी बेहतर होगी। अंग्रेश रघुवंशी की अगर बात की जाए, तो ये अब तक 128 रन्स बना चुके हैं 4 मैचेस में, इंक्लूडिंग 150 अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन इस मैच में ये थोड़े से बिलो एवरेज नजर आ सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर इनसे इस मैच में आना मुझे थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ये थोड़े कमजोर नजर आएंगे इस मैच में। मोइन अली खेले तो 2 मैचेस हैं, लेकिन बैटिंग का मौका सिर्फ एक ही मैच में मिला है, और जिसमें इन्होंने 5 रन्स और 2 विकेट्स लिए थे अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। इस मैच में मोइन अली का बल्ला अच्छे से चलेगा, यानी कि बैटिंग साइड इनकी काफी अच्छी नजर आ रही है इस मैच के लिए, और ये भी काफी अच्छा स्कोर बना सकते हैं। एक्चुअली इनसे ऊपर काफी अच्छे प्लेयर हैं जो मैच को संभाल सकते हैं, लाइक रिंकू सिंह, कुछ हद तक अजिंक्य रहाणे, सुनील नारायण। सो दे आर वेल एनफ, बट अगर जरूरत पड़ा
अच्छे खासे ओवर्स खेलने को मिले तो मोइन अली की एनर्जी जिस लेवल की है ये काफी अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं विद अ वेरी गुड स्कोर। आंद्रे रसल ने अब तक 4 मैचेस में सिर्फ 10 रन ही बनाए हैं लेकिन 4 विकेट्स भी चटकाए हैं। मुंबई के अगेंस्ट तो सिर्फ यही थे जिन्होंने 2 विकेट्स चटकाए थे और इस मैच में भी मुझे बैटिंग साइड से तो इनसे ज्यादा उम्मीद है नहीं। काफी बाद में भी आते हैं बैटिंग करने, आएंगे भी तो कुछ खास बैटिंग देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन इनको 1 विकेट इस मैच में मिल सकता है। रमनदीप सिंह की अगर बात की जाए, इन्होंने भी अब तक 4 मैचेस खेले हैं बट बैटिंग का मौका 2 ही मैच में मिला है, एक में 6 तो एक में 22 का स्कोर बनाया है। सो अब तक इनका भी वो बेस्ट साइड देखने को नहीं मिला बट ट्रस्ट मी इनकी एनर्जी इस मैच के लिए काफी अच्छी है। अगर बैटिंग का मौका मिलता है तो ये भी कमाल का स्कोर बना सकते हैं। हर्षित राणा की बात करेंगे जो अब तक 4 मैचेस में 3 विकेट्स ही ले पाए हैं। इस मैच में भी इनको 1 ही विकेट मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वरुण चक्रवर्ती की। ये अब तक 4 मैचेस में 6 विकेट्स ले चुके हैं। इस मैच में फर्स्ट बॉलिंग में इनको 1 ही विकेट मिलेगा लेकिन सेकंड बॉलिंग में इनको 2 विकेट्स तक मिल सकते हैं। सो सेकंड बॉलिंग इनके लिए ज्यादा फेवरेबल नजर आ सकता है। सो फर्स्ट बॉलिंग में 1 ही विकेट एक्सपेक्ट की जाएगी। इम्पैक्ट प्लेयर वैभव अरोरा की अगर बात की जाए, ये अब तक 3 ही मैचेस में खेले हैं और 6 विकेट्स ले चुके हैं। इस मैच में भी लगभग 1 से 2 विकेट्स इनसे हमें देखने को मिल सकता है। सो ये तो थी कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर्स की एनर्जीज। अब देख लेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के टीम के प्लेयर्स की एनर्जीज क्या कहती है। शुरुआत करेंगे एडन मार्करम की एनर्जी के साथ जो 4 में से 3 मैचेस में तो बिलो एवरेज ही रहे थे लेकिन एक मैच जो रिसेंटली इन्होंने मुंबई इंडियन के अगेंस्ट खेला उसमें 53 का स्कोर इन्होंने बनाया था और इस मैच में भी ही विल कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल और इनसे हम इस मैच में भी एक काफी डिसेंट सा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिशेल मार्श ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं एलएसजी के लिए। ये अब तक 4 में से 3 मैचेस में चले हैं और वो तीनों मैचेस इनका 50 अबव रहा है। एक में 50s, एक में 60s, एक में 70s। सो एक्सलेंट स्कोर इन्होंने बनाया है और जिसमें फ्लॉप हुए तो 0 पे ही आउट हो गए, मतलब या तो आर या फिर पार, इस तरीके की इनके मैचेस रहे हैं अभी तक। लेकिन इस मैच में भी मिशेल मार्श कमजोर नजर आ सकते हैं। इस मैच में भी इनका चलना मुझे पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज एनर्जीज इनके तरफ से देखने को मिल सकती है। सो देयर आर चांसेस कि फर्स्ट बैटिंग में तो मिशेल मार्श कंप्लीटली फ्लॉप ही रहेंगे, सेकंड बैटिंग में फिर भी थोड़ा बहुत स्कोर बना सकते हैं बट इतना ज्यादा एक्सीलेंट स्कोर इस मैच में आते हुए इनके तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है। निकोलस पूरन भी बेस्ट रहे, 2 तो 70s के अंदर का स्कोर इनका बना, 144 और पिछला मैच इनके लिए थोड़ा सा कमजोर रहा था, 12 में आउट हो गए थे लेकिन अगेन ये इस मैच में फॉर्म में नजर आएंगे और अगेन इनके तरफ से एक अच्छी खासी हाई स्कोर देखने को मिल सकती है। टीम के विकेट कीपर कम कैप्टन ऋषभ पंत की अगर बात की जाए, इनका तो कुछ बोलना ही बेकार है। 4 मैचेस में 19 रन्स इन्होंने बनाया है अभी तक और एनर्जी तो इनकी हर मैच में मतलब ठीक ठीक सा रहता है, बहुत एक्सीलेंट ना सही लेकिन ठीक ठीक सा रहता है बट ये परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते हैं। कभी कभार तो मुझे लगता है ये गोयनका जी से बदला ले रहे हैं। सो इस मैच में भी एनर्जी इनकी एवरेज है, ये एवरेज का स्कोर बनाने के लिए भी सक्षम है लेकिन हो सकता है इस मैच में भी ना चले। तो इन पे तो भाई भरोसा नहीं, इनके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा है मुझे लगता है, तो इसीलिए ये चल नहीं रहे। बट एनर्जी इनकी अच्छी है, एक एवरेज सा स्कोर तो डेफिनेटली आना चाहिए इनके तरफ से अगर खेलें तो। अगर जानबूझ के ना खेलें तब तो क्या ही कर सकता है कोई। बात करेंगे आयुष बडौनी की जो खेल तो चुके हैं 4 मैचेस लेकिन पिछले 2 मैचेस में ही एक ढंग का स्कोर इनके तरफ से आते हुए नजर आ रहा है और इस मैच में अगेन ये थोड़े से कमजोर नजर आ सकते हैं। फर्स्ट बैटिंग में ये कंप्लीटली फ्लॉप रह सकते हैं, सेकेंड बैटिंग में एक ठीक ठाक सा स्कोर देखने को मिल सकता है लेकिन इस मैच में जो लास्ट 2 मैचेस में हमें आयुष बडौनी की तरफ से देखने को मिल रहा था वो चीज मिसिंग नजर आ सकती है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इनसे इस मैच में नहीं लगाना है। डेविड मिलर 4 मैचेस खेले, ये एक्चुअली बहुत बाद में आते हैं इसीलिए इनको उतना मौका मिलता नहीं कि बहुत बड़ा कोई स्कोर बना पाए। एनर्जी इनकी बहुत अच्छी रहती है, इस मैच में भी इनकी एनर्जी एक्सीलेंट है। ये अगर जल्दी बैटिंग करने आए या इन तक
जब बैटिंग लाइन पहुंचे तब ज्यादा ओवर्स हो खेलने के लिए, तो ये इस मैच में भी काफी बढ़िया स्कोर बना सकते हैं। और चेजिंग में तो ये मतलब जिता सकते हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर आउट भी हो जाते हैं जल्दी, तो ही इज अ प्लेयर जो सिंगल हैंडेडली मैच को जिता सकते हैं। इस मैच के लिए इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर जल्दी मौका मिलता है तो ये स्कोर भी काफी अच्छा बना सकते हैं, या जितने भी बॉल्स खेलेंगे अच्छा खासा सपोर्ट देने वाले हैं अपनी टीम के लिए। अब्दुल सामद की अगर बात की जाए, 3 ही मैच खेले हैं, 2 में ठीक ठीक चले हैं, 1 में फ्लॉप, और इस मैच में भी ये काइंड ऑफ बिलो एवरेज या फ्लॉप नजर आ सकते हैं। इस मैच में भी इनकी एनर्जी काफी स्ट्रगलिंग नजर आ सकती है, सो इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रहेगी। शार्दुल ठाकुर 7 विकेट्स ले चुके हैं अब तक 4 मैचेस में, और इस मैच में इनको सिर्फ 1 ही विकेट मिलने के होप्स नजर आ रहे हैं। 1 से ज्यादा मिलना थोड़ा मुश्किल है। फर्स्ट बॉलिंग में इनको 2 विकेट्स तक फिर भी मिल सकता है, लेकिन सेकंड बॉलिंग में इनको 1 ही विकेट मिलेगा। दिग्वेश सिंह राठी जो अब तक 4 मैचेस में 6 विकेट्स चटका चुके हैं, और इस मैच में भी इनसे लगभग 2 विकेट्स तक देखने को मिल सकता है। अच्छी एनर्जीज है, फ्लॉप बिल्कुल नहीं होंगे। आकाशदीप को अब तक सिर्फ 1 ही मैच खेलने का मौका मिला है, जिसमें इन्होंने 1 विकेट भी चटका दिया था, बट इस मैच में थोड़ा स्ट्रगल दिखाई दे सकता है, मुश्किल होगा इनके लिए विकेट ले पाना। आवेश कुमार अब तक 3 मैचेस खेले हैं, 2 ही विकेट ले पाए हैं, बट इस मैच में इनको भी 2 विकेट्स तक मिल सकता है। काफी इंप्रूव्ड एनर्जीज नजर आ रही है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि आवेश खान से 2 विकेट्स तक इस मैच में देखने को मिल जाए। रवि बिश्नोई जो कि एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लास्ट मैच खेले थे, और इस मैच को भी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर शायद खेलने वाले हैं। ये अब तक 3 विकेट्स ले चुके हैं 4 मैचेस में, लेकिन पिछले 2 मैचेस से ये फ्लॉप जा रहे हैं, 1 भी विकेट इनको नहीं मिल रहा है। बट इस मैच में वी कैन एक्सपेक्ट कि इनसे 1 से 2 विकेट देखने को मिल जाए। फर्स्ट बॉलिंग में इनको 2 विकेट्स तक मिल सकता है, सेकेंड बॉलिंग में चांसेस थोड़ा कम है कि इनको विकेट मिल पाएगा, और मिलेगा भी तो शायद सिर्फ 1। सो दोनों टीम्स के प्लेयर्स की एनर्जीज तो हमने देख ली, और जिस तरीके की एनर्जीज है, केकेआर की टीम थोड़ी सी वीकर साइड दिखाई देगी कंपैरिजन टू एलएसजी। एलएसजी के पास जिस लेवल के बैटिंग ऑर्डर्स हैं, दे कैन इजीली विन। चेजिंग में तो बहुत इजीली ही जीत जाएंगे, फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने बोला था इनको फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों सूट करेगा, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज इनके लिए फेवर तो कर रही हैं इस मैच के लिए। और कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर बात की जाए, ये अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं लगभग 170 तक का स्कोर बना पाएंगे, 170 से 180 तक का स्कोर बना पाएंगे। एलएसजी अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो लगभग 190 to 200 तक का स्कोर बन सकता है इस मैच में। सो अच्छी खासी स्कोरिंग देखने को मिलेगी, लेकिन विकेट इस मैच में थोड़े कंपैरेटिवली कम ही फॉल करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बैटिंग करते हैं 5-6 विकेट्स तक फॉल कर सकते हैं, चेजिंग में 3 से 4, और केकेआर अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं इनके 6 से 7 विकेट्स फॉल कर सकते हैं, और चेजिंग के वक्त भी एक्चुअली 4 से 5 इनके फॉल कर सकते हैं। मतलब केकेआर के थोड़े दोनों साइड से ही ज्यादा विकेट फॉल करने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं, लेकिन एलएसजी का फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा ज्यादा विकेट्स फॉल कर सकता है, चेजिंग के वक्त थोड़े कम। और दोनों टीम्स के हिसाब से देखा जाए तो, मतलब टीम के प्लेयर्स के एनर्जी के वाइज तो देखा जाए, अगर कंक्लूड करना हुआ तो मैं बोलूंगी भाई एलएसजी काफी बेहतर पोजीशन में है। तो चलिए इसी एनर्जी के बेसिस पे हम बना लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम फॉर दिस मैच। चलिए बना लेते हैं हमारे इस मैच की फैंटेसी टीम, लेकिन फैंटेसी टीम बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस मैच के बताने चाहूँगी, दोनों टीम में से, जिसे आप इंपॉर्टेंट पिक्स या फिर ट्रम्प प्लेयर्स भी कह सकते हो, जो कांस्टेंट हमें इनको रखना है अपने टीम्स में। कोई भी कैसा भी टीम बनाइए, इनको एटलीस्ट इंक्लूड रखने का कोशिश करिएगा ज़्यादातर इन प्लेयर्स में से। विकेट कीपिंग सेक्शन से आई विल पिक निकोलस पूरन। डिकॉक, ऋषभ पंत से उतनी उम्मीद इस मैच में है नहीं। बैटिंग सेक्शन से डेविड मिलर भी इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं एलएसजी के लिए, बट वो बहुत बाद में आ रहे हैं, तो इसीलिए इन दैट केस आई विल इंस्टेड पिक एडन मार्क्रम ओवर डेविड मिलर। वैसे डेविड मिलर को भी ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक एडन मार्क्रम विल बी अ बेटर पिक। बॉलिंग सेक्शन से आई विल पिक
शार्दुल ठाकुर एंड दिग्विजय सिंह राठी। ये जो तीन हैं, ये जो चार प्लेयर्स हैं, ये एलएसजी के ट्रम्प प्लेयर्स या इम्पोर्टेंट प्लेयर्स बन सकते हैं फॉर दिस मैच। तो मैं चार प्लेयर्स दोनों टीम में से बता रही हूँ। अब हम लोग केकेआर की टीम में से इम्पॉर्टेंट पिक्स जो हैं वो देखेंगे कौन कौन बन सकते हैं। और केकेआर के लिए मैं सबसे पहला जो नाम पिक करूँगी वो होंगे सुनील नारायण। सुनील नारायण इस मैच में काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं। और बैटिंग सेक्शन से डेफिनेटली आई वांट टू पिक रिंकू सिंह। रिंकू सिंह बहुत इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं, बट अगेन ये भी बहुत बाद में आ रहे हैं। सो आई विल इंस्टेड पिक अजनिके रहाणे। फर्स्ट बैटिंग में अजनिके रहाणे बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, रिंकू सिंह दोनों में। बॉलिंग सेक्शन से वरुण चक्रवर्ती और साथ में वैभव अरोरा। ये चार प्लेयर्स केकेआर की टीम से ट्रम्प प्लेयर्स या इम्पोर्टेंट प्लेयर्स रह सकते हैं। चलिए, या फिर हम रिंकू सिंह को भी ले ही सकते हैं। ये भी हमारे लिए, अगर केकेआर चेस कर रहे हैं तो अजनिके रहाणे नहीं चलेंगे। सो इन दैट केस विल गो विथ रिंकू सिंह। तो ये हो गए ट्रम्प प्लेयर्स या इम्पोर्टेंट प्लेयर्स। अब हम लोग बना लेंगे हमारी फैंटेसी टीम। सबसे पहले हम लोग स्मॉल लीग की टीम बनाएंगे। स्मॉल लीग की टीम हम थोड़ा रिस्क फ्री रखेंगे। निकोलस पूरन को पिक करूँगी और मैं क्विंटन डीकॉक को भी पिक करूँगी अगर केकेआर चेस करता है, इन दैट केस। अदरवाइज हम डीकॉक को पिक नहीं करेंगे। बैटिंग सेक्शन से आई विल पिक मिशेल मार्श, अजनिके रहाणे, रघुवंशी, और ऑलराउंडर्स से आई विल पिक सुनील नारायण और एडन मार्करम। बॉलिंग सेक्शन से आई नीड वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, शार्दुल ठाकुर, दिग्विजय सिंह राठी। एक्चुअली हर्षित राणा नहीं, मुझे यहाँ वैभव अरोरा चाहिए। वैभव अरोरा हमारे इंपॉर्टेंट पिक हैं, तो विल गो विथ वैभव अरोरा। निकोलस पूरन एज कैप्टन एंड वाइस कैप्टन मैं बनाऊंगी सुनील नारायण को। मिशेल मार्श भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, बट इस मैच में नहीं चलेंगे तो हम उनको नहीं लेंगे। हम सुनील नारायण को वाइस कैप्टन पिक करेंगे फॉर दिस मैच। एक और कॉम्बिनेशन हम जा सकते हैं इसी टीम में, और वो हो सकते हैं अजनिके रहाणे एज वाइस कैप्टन। केकेआर की टीम से कोशिश करेंगे वाइस कैप्टन तक ही सीमित रखने का, क्योंकि एनीवेज एलएसजी का पलड़ा भारी है, तो हम कैप्टन एलएसजी से ही रखेंगे। एक और टीम बनाएंगे जहाँ क्विंटन डीकॉक को मैं हटाऊंगी और उनके बदले में मैं यहाँ पे रघुवंशी को भी हटाऊंगी, मिशेल मार्श को भी हटाऊंगी। यानी कि जो प्लेयर्स थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं इस मैच के लिए, उन सबको हटा देंगे। बदले में मैं डेविड मिलर, रिंकू सिंह को पिक करूंगी। और ऑलराउंडर्स में आई विल पिक मोइन अली। मोइन अली भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं इस मैच में अगर मौका मिले तो। किस लेवल पे आ रहे हैं बैटिंग करने, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बॉलिंग सेक्शन से आई डोंट थिंक मुझे कोई चेंज चाहिए। और इस टीम के लिए सीवीसी आप यही रख सकते हैं। सुनील नारायण के साथ भी पूरन का रख सकते हैं, या एडन मार्करम और पूरन का भी हम बना सकते हैं। अगर एलएसजी फर्स्ट बैटिंग करती है तो ये हमारे सीवीसी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर केकेआर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो हम सुनील नारायण के साथ भी रहाणे का कॉम्बिनेशन या पूरन या एडन मार्करम का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। रिंकू सिंह थोड़े से रिस्की पिक होंगे क्योंकि बहुत बाद में आ रहे हैं, और कितना क्या परफॉर्म करने को मिलेगा वो भी एक डाउट है, बट एनर्जी इनकी बहुत अच्छी है, तो इन दैट केस वी कैन ट्राई। मोइन अली के साथ वरुण चक्रवर्ती बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्की कॉम्बिनेशन है। जीएल में आप ट्राई कर सकते हो अगर बहुत रिस्क खेलना चाहते हो तो ही। एक और कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे मैं ऑलराउंडर्स में मोइन अली को हटा रही हूँ, बदले में मैं आंद्रे रसल को ले रही हूँ। और बैटिंग सेक्शन से मैं रिंकू सिंह को हटा के वेंकटेश अय्यर को ले रही हूँ, जस्ट बिकॉज इनका प्रीवियस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था इसीलिए ले रही हूँ। अदरवाइज़ इस मैच में ये उतने ज़्यादा अच्छा एनर्जी होल्ड नहीं कर रहे हैं। अजनिके रहाणे एज वाइस कैप्टन, साथ में सुनील नारायण एज कैप्टन, ये भी हम ट्राई कर सकते हैं अगर कोलकाता की टीम फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं तो। या हम एक और कॉम्बिनेशन यहाँ बना सकते हैं जो कि वेंकटेश अय्यर को हटा दूंगी, रहाणे को भी हटा दूंगी, मैं रिंकू सिंह को पिक करूंगी। ये प्रॉपर जीएल की टीम है, एक्चुअली थोड़ा रिस्की है लेकिन प्रॉपर जीएल की टीम है। और ऑलराउंडर्स में मैं कोई चेंज नहीं कर रही हूँ। बॉलिंग सेक्शन से मैं रवि बिश्नोई को पिक करूँगी। और इस केस में सीवीसी सेम जितने मैंने मेंशन किया उन्हीं के अंदर ही मैं घुमा फिरा के सीवीसी बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवीसी के कॉम्बिनेशन या ऑप्शन हमारे पास इस मैच के लिए नहीं है। तो ये है मेरी तरफ से इस मैच की टीम्स। सो फैंटेसी टीम तो हमने बना ली फॉर बोथ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग, एंड बेस्ट सीवीसी के कॉम्बिनेशंस भी मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं इस मैच के लिए। एंड मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के भी नाम मेंशन कर दिए हैं जो मैंने फैंटेसी टीम बनाते वक्त ही बोल दिया था। तो आपने अगर उससे देखा होगा वो पोर्शन तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों टीम्स के इम्पॉर्टेंट
प्लेयर्स। और फाइनल टीम आपको हमेशा की तरह मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाएं और उसे सब्सक्राइब करके रखें। आप अगर मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फाइनली इट्स टाइम टू सी कौन सा टीम जीतने वाला है ये मैच। आप लोगों को क्या लगता है कौन सा टीम जीतेगा, केकेआर या एलएसजी? अपने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। एंड मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया चैनल है, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी टीम जीतेगी ये मैच। केकेआर जीतने वाले हैं, एलएसजी जीतने वाले हैं, एलएसजी जीतने वाले हैं या केकेआर? और मुझे यहाँ पे एलएसजी के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। और केकेआर सिर्फ और सिर्फ चेजिंग में थोड़ा बहुत चांसेस है इनके जीतने का, बट ज्यादा अगर मैं सिर्फ विनिंग कार्ड के हिसाब से जाऊं तो भाई मुझे यहाँ एलएसजी ही का पलड़ा थोड़ा बेटर हो सकता है चेजिंग में, फर्स्ट बैटिंग में चांसेस कम रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आप सभी को अपने अपने फैंटेसी टीम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलूंगी मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।